तो मेरा नाम अनिल ठाकुर है और फिर से आपको जो हमारा चैनल है न्यूज़ सोच, उस पर आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम गांव-गांव के जो भी लोग होंगे उन सब लोगों को इनवाइट करेंगे अपने चैनल पे न्यूज़ सोच पे। तो आज हम लोगों के बीच में जो एक प्रतिनिधि हैं, जो बीडीसी हैं, जैसे कि पंचायत समिति सदस्य, जो हमने उनको इनवाइट किया है। और एक सबसे खास बात क्या है कि हमने जब सर से टाइम लिया तो मैंने क्या ऐसा, जैसे कि मैंने 2-4-5-10 लोगों से बातचीत किया तो बहुत वैसे बात कर रहे थे, अरे हम नहीं आ पाएंगे सर, चाहे टाइम नहीं है, चाहे कहीं ना कहीं वो लोग ना बातचीत करने से कहीं ना कहीं डरते हैं। वो मैंने होता है ना कि एक लोग तो पद तो मिल गया लेकिन उसको नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में। लेकिन जब सर के पास हम लोगों ने कॉल किया था तो वो बहुत हम्बली तरीके से हम लोग के बीच में आए, उन्होंने बोला कि टाइम दिया उन्होंने। और आज आपको जो कि हमारे प्रतिनिधि हैं अनूप सर, ये हमारे बीच में हैं, तो इनसे कुछ वार्तालाप करेंगे, कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे। और आप लोग को मैंने बोला भी था कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है अनूप सर से वो आप कमेंट में बता सकते हैं कि जब दूसरी बार हमें इनवाइट करें अनूप सर को तो वो क्वेश्चन इनके सामने रख सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं इनके सामने क्वेश्चन। लेकिन अभी सर से कुछ छोटे छोटे पॉइंट पर बात करेंगे और चाहता हूँ सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। तो सर अपने थोड़ा सा बारे में बताइए कि अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ, जैसे कि सहिहार पंचायत से हम लोग बिलोंग करते हैं, सहिहार पंचायत के हमारे ये बीडीसी हैं, तो सर का पहले परिचय लेना चाहूँगा। जी नमस्कार, मेरा नाम अनूप कुमार है, मैं पंचायत समिति सदस्य बीडीसी से हूँ, सहिहार पंचायत। सर मैं ये एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कि बीडीसी के हाथ में कौन कौन सी पावर होती है और बीडीसी क्या क्या कर सकता है? अभी तो देखिए सर, अभी तो पावर बढ़िया मिला हुआ है हम लोग को। अभी तो मान लो पहले में था तो सब पोखरे था, सब ये सब था। अभी तो ढलैया नली गली का भी काम हम लोग को मिला हुआ है। माने कि मैं वही एक बार खुल के बताएंगे क्योंकि लोगों को नॉलेज होगा कि बीडीसी के हाथ में क्या क्या आता है, कि इससे रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति अगर आपके पास जाता है, जब लोगों को जानकारी होगा, क्योंकि हम लोग का चैनल का मेन मकसद क्या है कि जो लोग पद पे हैं उनके उस चीज़ के बारे में जानकारी हो जी, कि जो जनता है उसको कम से कम ये जानकारी रहे कि मेरे को किसके पास जाना है। मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता कि मेरे को मुखिया के पास जाना है, कि सरपंच के पास जाना है, कि वार्ड मेंबर के पास जाना है, कि उप सरपंच के पास जाना है। मैक्सिमम लोगों को जानकारी नहीं है, कहीं ना कहीं कि उनको कोई बताने वाला नहीं है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के आपके पूरा दायित्व क्या है, चाहे आप जैसे बीडीसी बन गए हैं तो आपका पूरा योगदान क्या रहेगा कि मेरे कंट्रोल में ये सब चीजें हैं, अगर इसके माध्यम से कोई मेरे पास व्यक्ति आता है तो उसका समस्या का समाधान करना। जी, तो वो जानना चाहता हूँ, मैंने कि आप पूरा विस्तार तरीके से बता सकते हैं। जी, हम लोग मैंने सब नली गली जल नल भी है, हम लोग को मैंने देखना है, सब करना है। स्कूल में भी सब देखना है, स्कूल वगैरह में जैसे पढ़ाई नहीं, हाँ सब करना है। ये आपके कंट्रोल में है, देखना है सब। पोखरा है हम लोग अंडर में अभी, जैसे कि पोखरा वगैरह बनवा सकते हैं। कोई जमीन देता है, जमीन कोई देता है तो पोखरा हम लोग बनवा सकते हैं। अभी वृक्षरोपण था तो अभी तो बंद है फिलहाल। अभी 2 पोखरा बनाया हुआ है सहिहार में, अच्छा पंचायत में हमारे द्वारा। अभी 5 योजना मेरा खुला हुआ है, अभी पता नहीं अभी उसमें कौन कौन योजना खुला हुआ है। 5 योजना हम दिए थे, 5 खुल गया है मेरा। तो एक गली नली का था, मिट्टी भराई और सोलिंग। अच्छा, यानी सहिहार पंचायत में जो दिक्कत आ रही है कहीं पे, जैसे कि गली सही नहीं है जी, तो वो लोग कंप्लेंट करेंगे आपके पास तो वो कहीं सही करवा सकते हैं। हाँ, क्योंकि होता क्या है कि हमें काफी जगह पे नॉलेज नहीं होता कि वहाँ पे खराब है या सही है। तो यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर के पास अगर आप जाते हैं, जैसे कहीं पे कुछ ऐसे हम लोग के एरिया है जहाँ पे अभी तक नल जल पहुँचा नहीं है। बहुत हम लोग मैंने हर वार्ड में वो तो कंप्लेन है। पहुँचने का पहुँच गया है, पाइप लग गया है, पर पानी का मैंने वहाँ पर सुविधा नहीं है। हम लोग कितने बार मैंने जे हिसाब से कंप्लेन भी किए हम लोग, तो आजकल कर रहे हैं, भेजे भी थे ऑपरेटर सब, देख कर जा रहा है। तो टंकी देखिए, जो टंकी गड़ा हुआ है नल जल योजना का, बहुत मैंने गांव से हट के गड़ा हुआ है, वो खाल में है, इधर बस्ती में पानी चढ़ नहीं रहा है। बहुत प्रॉब्लम है। नहीं सर, कुछ तो मैं जहाँ जानता हूँ अपने गांव में ही कि कुछ जैसे कि 10-12 घर ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल अभी पाइप भी नहीं डाला हुआ है। उन लोगों ने थोड़ा सा नया घर बनाया, ऐसा हो सकता है जैसे कि 20-25 लोगों ने एक तरीके से नया बस्ती बनाया है, नया तरीके से बस रहे हैं वहाँ पे। तो उन लोगों का कुछ हो सकता है सुधार आपके माध्यम से? उन लोगों का मैंने तो हम लोग दिए हुए हैं, जैसे सब की है, सब उन लोग का मैंने सब जहाँ जहाँ नहीं लगा है पाइप
हाँ। सब लगेगा। एक चीज और है सर, जैसे कि आपको लगभग 6 मंथ हो गया बीडीसी पद पे, तो अभी आपके पास कितने लोग आते हैं मिलने के लिए? तो होता क्या है कि जब हमें वोट मांगना होता है तो हम लोग सबके पास जाते हैं, चाहे एक कोई कॉल कर गया तो दौड़े दौड़े आ जाते हैं। लेकिन जब चुनाव कोई व्यक्ति निकाल लेता है, कहीं ना कहीं जनता का ही मत होता है किसी भी को जितवाना, क्योंकि हमारे हाथ में तो उतना पावर होता नहीं। तो जब चुनाव हम लोग निकलवा लेते हैं तो लोगों का कहना ऐसा है, कुछ मेरे पास कमेंट आए थे लोगों के कि ये सबसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछना, मैंने कुछ लोगों को बताया था कि आप आने वाले हैं, तो मेरे से पूछ रहे थे कि जब चुनाव जितना होता है तो सबके पास जाते हैं, लेकिन जब ऐसे पर्सनली हम कोई दिखाने के लिए, चाहे सर को बुलाने के लिए, जैसे कि मैंने एक बार में आपको कॉल किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हम्बली तरीके से कल जैसे बातचीत हुआ था, आज आ गए आप। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि यार मैं नहीं आऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, ये वो प्लान टिकान, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत सारे लोगों से बातचीत किया जो ठीक ठाक लेवल पे लोग हैं, क्योंकि मेरा मकसद क्या है कि हम लोग के अपने पंचायत से शुरुआत की है मैंने, लेकिन हम लोग को हर गांव के जितने भी गांव के लोग हैं उन सब लोगों को इनवाइट करेंगे इस चैनल पे, कि जैसे कि आप बीडीसी आए हैं तो यार पंचायत से तो 51 पंचायत के भी लोगों को बुलाएंगे, गंगोली पंचायत के भी लोगों को बुलाएंगे। इससे क्या होगा कि जनता को सही नॉलेज पता चलेगा और हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको भी थोड़ा सा नॉलेज गेन होगा कि एक जो व्यक्ति है बीडीसी पद पे वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक व्यक्ति जो मुखिया पद पे है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और गांव के मुकाबले, तो मेरे को कैसा काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं अभी भी हमारे पंचायत में जो कि एक पद तो ले लिया है, वार्ड मेंबर बन गए हैं, चाहे उप मुखिया बन गए हैं, चाहे उप सरपंच बन गए, लेकिन उनको अभी अपने काम की नॉलेज नहीं है, चाहे मेरे अंडर में क्या क्या काम आता है, ये सब चीजें उनको नॉलेज नहीं है। तो एक छोटा सा अभी हमारे पंचायत में क्या समस्या है जो आपको लगता है कि ये समस्या है, आपको लगता होगा कि यार ये समस्या है हमारे पंचायत में? अभी तो हर पंचायत मैंने हर वार्ड में सबसे बड़ा मैंने प्रॉब्लम चाहे दिक्कत है गली नली का, नली पानी गिराने का जगह नहीं है। अब हमारे दुल्लापुर गांव में जो 3 नंबर वार्ड है उसमें पानी गिराया जाता था, जो गड्ढा था एकदम भर गया है, उसका पानी अब गली में जा रहा है, गड्ढा भर कर पानी बाहर जा रहा है, वो रास्ता बंद हो गया है। उसको हम 2 बार हम मैंने लेकर दिखाए अधिकारी को, सब लिख पढ़ के गया है सब। तो मैंने कि अभी जो पंचायत की जो सबसे बड़ी जो समस्या है कि अभी पानी जो निकल रहा है उसकी शुद्धता नहीं है, वहाँ पे उसको सही से पानी निकाला जाए ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो उसके निवारण के लिए काम, निवारण के लिए हम लोग मैंने उसको सफाई के लिए डाले हैं, उसका गड्ढा सफाई जो उसका अतिक्रमण गड्ढा सफाई के लिए हमें आवेदन डाले हैं हम लोग। ओके, अच्छा सर, जो भी गली नली है हमारे पंचायत में तो वो जो साफ सुथरा काम करवाने का ये सब आपका दायित्व होता है, आप लोगों का होता है या आपका होता है? नहीं, तो वार्ड के जिम्मा आएगा ना जो सफाई, सफाई के लिए। जैसे कि अभी बारिश हुआ है और मच्छर बहुत सारे लग रहे हैं, उससे बीमारी फैलेगी कहीं ना कहीं, तो जब गली नली साफ रहेगा तो कहीं ना कहीं बीमारी बहुत कम होगी, बहुत कम हो जाएगी। सर एक चीज और है, जैसे कि जो पंचायत वगैरह बनता है, पंचायत भवन वगैरह, चाहे जो हेल्थ कैंप लगते हैं, तो वो सब आपके अंडर में आता है या ये किसी दूसरे के अंडर में आता है? ना, अभी हम लोग तो इसके बारे में भी पूरा जानकारी नहीं है, ये सब आप लोगों के अंडर में नहीं आता। सर दूसरा जो क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे कि आपने बताया कि समस्या का निवारण कर रहे हैं वहाँ पे, और गली नली मेन आपका पॉइंट है, गली नली जल। जैसे कि मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति के क्योंकि मैं आए दिन देखता हूँ फेसबुक पे बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं हम लोग के पंचायत के कि बारिश हो जाता है तो पानी लग जाता है, और गली 1-2 जगह का मैंने वीडियो देखा है, ऐसे चल के तो मैंने नहीं गया हूँ, तो देखता हूँ कि बहुत बुरा हाल हो जाता है वहाँ। तो मैंने कि जैसे कि आप बोलते हैं कि मैं कंप्लेन करता हूँ जेई के पास, तो वो भी वो नहीं कर रहे हैं, मैंने कहीं ना कहीं डिसीजन जल्दी नहीं ले पा रहे, डिसीजन जल्दी नहीं आ रहा है, मतलब हम लोग दिए हुए हैं, दिखा भी दिए हैं लेकर, तो इतना हम लोग का प्रॉब्लम है। तो उसका सर कोई दूसरा उपाय नहीं, जैसे जल्दी डिसीजन ले, अगर आपके साथ कोई 20 लोग जाएं या 10-15 लोग जाएं आपके साथ में, तो क्या वो डिसीजन जल्दी लेंगे या वो पॉसिबल नहीं है, एक जाएं चाहे 10 जाएं? तो हम उसके बारे में उतना मन लगी अभी जानकारी नहीं आपको? ओके ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर एक चीज और है कि आपने चुनाव जीता है, तो आपका विचार क्या है पंचायत को लेके कि मेरे को ये चीज करना है इसलिए मैंने कहीं ना कहीं चुनाव जीता था? पंचायत में मतलब हम लोग का मैंने यही सोच के मतलब हम चुनाव लड़े कि पंचायत में मैंने विकास हो, हमारे सौजन्य से जितना भी मैंने हमारे अंडर में काम आए हम पंचायत में दे उसको सेवा। ये तो सर कहीं ना कहीं जो लोग भी मैं एक चीज और भी देख रहा हूँ कि हम लोग के गाँव में लगभग 15 से 20 साल में जो प्रतिनिधि एक बार खड़े हो जाते हैं, जो जीत जाते हैं, वो दूसरी बार नहीं जीत पा रहे। ये 15 सालों में हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं पहली बार आप बने हैं? जी, पहली बार। तो
कहीं ना कहीं ये रीजन यही है कि हम लोग के गांव में जो लोग सोच के साथ स्टार्ट करते हैं जी, वो कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए जनता फिर उनको कहती है कि नहीं अब नया प्रतिनिधि को चुनाव किया जाए। तो वही मैं जानना चाहता हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि हर किसी का सोच तो यही होता है कि मेरे गांव में विकास हो, है ना, लेकिन वो लोग कर नहीं पाते। तो आपके पास कुछ स्ट्रैटेजी है कि मैं इस तरीके से अपने विकास को कर रहा हूँ कि दूसरी बार आपको किसी के पास वोट मांगने की जाना ना पड़े, माने कि लोग हम लोग हम तो सोच के वही चले हैं कि मतलब हम इतना जितना भी हमारे अंडर में काम आए हम पूरा पंचायत में अपना काम देंगे। अब तो जनता के आगे बार विचार है। हाँ, क्योंकि सर जब तक से माने कि हमें काम ऐसा करना है कि आने वाले टाइम में मतलब हमको लोग को तो मैंने जनता के पीछे में रहना है। जनता का नहीं सुनेंगे हम लोग, तो फिर आगे हम लोग वोट मांगने के लायक भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल। मैं बहुत ऐसे मुखिया को जानता हूँ जो कि जब वोट आया था तो वोट मांगने के लिए भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने 4 साल बिल्कुल काम नहीं किया था। तो हमें 5 साल का मौका मिलता है काम करने के लिए, तो 4 साल में कहीं ना कहीं ऐसा काम कर देना है कि 5वें साल हमें वोट मांगने जरूरत ना पड़े, लोगों को दिखाई दे दे कि हाँ यार ये इतने सारे काम हुए हैं। बिल्कुल, तो ये आपका कहीं ना कहीं मिशन है। सर का मिशन यही है कि हमारे गाँव में विकास हो ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को सुविधा मिले नल जल की। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आपके घर में पानी नहीं गया है, पानी नहीं पहुंच पा रहा, या आपके आसपास कोई समस्या हुई पड़ी है, तो सर से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और नंबर कहाँ से मिलेगा? आप फेसबुक पे जाइएगा तो सर का वहाँ से नंबर मिल जाएगा, या आप मेरे से भी सर का नंबर ले सकते हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं सर का नंबर दीजिए। कहने का मतलब कि मेन जो मकसद है न्यूज़ सोच का, यानी कि नए तरीके से अपने गाँव का विस्तार करना है, नए तरीके से गाँव में लोगों को सुविधा पहुंचाना है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास आता है। एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि आप इसके ऊपर क्या बताना चाहते हैं? जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत माने कि क्या बोल सकते हैं कि बहुत गलत है। एक तरीके से गलत मतलब कि जो चाहिए लोगों को, यानी कि आज के डेट में जो मुखिया हैं, चाहे कोई भी एक जो पोजीशन पे जो लोग हैं, वो बच्चों को अपने गवर्नमेंट स्कूल में भेजना नहीं चाहते, अपने बच्चों को नहीं भेज रहे, वो भेज रहे हैं प्राइवेट में। लेकिन ऑटोमेटिक है क्या कि हम लोगों के जो बच्चे हैं, जो नॉर्मल जो क्लास के फैमिली के बच्चे हैं, वो जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। वहाँ पे सही से एजुकेशन के ऊपर आप तो बढ़िया हो गया है गवर्नमेंट स्कूल में, और सुविधा मिल रही है। हमारा भी बच्चा मैंने जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। ओके। देखिए अनूप सर का जो लड़का है, बहुत से लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े जो लोग हैं, चाहे जो एक गवर्नमेंट अधिकारी हैं, उनके बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, लेकिन सर का बच्चा आज भी जा रहा है सरकारी स्कूल में और वहाँ पे जाके इनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे सर जो एजुकेशन जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया, पहले से तो बहुत बेहतर हो गया है। ओके सर, एक क्वेश्चन और है आपसे। लोग बता रहे थे कि वो लाइब्रेरी बना है वहाँ पे, कहाँ पे? कोई स्कूल में। आप वहाँ पे गए थे देखने के लिए? हाँ गए थे, उद्घाटन के दिन भी गए थे। उस दिन डीएम सर आए थे, उद्घाटन किए। यहाँ दुर्गापुर में भी हुआ है, वहाँ पे भी हम गए थे उद्घाटन में लाइब्रेरी का। लेकिन सर एक बार मैं गया था यहाँ पे सरकारी लाइब्रेरी में, वहाँ पे सर 10 बुक भी नहीं थी। किताब जो होता है वो 10 बुक भी नहीं था। तो इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? मतलब वो किसके अंडर में आता है? या शायद ऐसा भी होता है कि हमारे अंडर में आता नहीं है, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन मैं जब गया था तो वहाँ पे 10 बुक भी नहीं था ना। वहाँ पर तो हम लोग का पूरा बुक है, वहाँ दुर्गापुर में जो स्कूल है सरकारी, वहाँ पर तो पूरा बुक है। अब यहाँ पर पता करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस पे कार्रवाई कर सकते हैं आप? जी। ये आपके हाथ में है ना, इस पे कार्रवाई कर सकते हैं पूरा? जी, हम लोग देख सकते हैं इसको। बिल्कुल। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि बहुत हम्बल पर्सन है सर, और बात करने से आपको पता चल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग जब कभी जाएंगे इनसे सर से मिलने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि 4 साल तक हमारी बात ना सुने, लेकिन 5 साल बाद ये हमारे पास आएंगे। लेकिन जब कुछ करेंगे तो ही सर हमारे पास आएंगे। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि बहुत हम्बल तरीके से मैंने बात किया, आप देख भी रहे हैं। और अगली बार फिर हम सर को एक बार इनवाइट करेंगे, और छोटे छोटे सेशन में, जैसे कि एपिसोड हमारा ये दूसरा एपिसोड है, तो ऐसे ही एपिसोड में फिर सर को एक बार इनवाइट करेंगे। जो भी दिक्कत परेशानी और दिखेगा हम लोगों का, जो भी आप लोगों का कमेंट आएगा, और जितने भी लोग बोलेंगे कि फिर से एक बार अनूप सर को बुलाइए, तो फिर से मैं सर को इन्वाइट करूंगा। और आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन क्या पूछना है सर से आप वो लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये सब हम पर्सनल क्वेश्चन था, हम लोगों का क्वेश्चन था। लेकिन जब आप कमेंट करके बताइएगा कि ये एक समस्या है और ये सर क्वेश्चन पूछना है, तो वो एक्चुअली में वो क्वेश्चन पूछेंगे सर से। अब सर को फिर से इनवाइट करेंगे 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद, आप लोग तैयार रहिएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो पंचायत के लोग हैं उनको? यही मैसेज देंगे कि हम बढ़िया से हमारा विकास हो, हर चीज का सुविधा मिले पंचायत में हमारे। जी
सर का यही सपना भी है, कहीं ना कहीं इसलिए सब खड़ा भी हुए थे कि विकास करना है, और इनका मिशन विजन यही है कि मेरे को विकास करना है, इसके अलावा और कुछ, इसीलिए सर स्टैंड भी हुए थे। और कहीं ना कहीं मैं उम्मीद ये करता हूँ सर से कि 4 साल में सर इतना बिल्कुल काम करेंगे कि 5वें साल कोई इनको ये नहीं कहेगा कि इन्होंने जो 4 साल 5 साल जो इनको जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग काम नहीं किया है। तो ओके, थैंक यू सर, आप आए, और अगला एपिसोड जब करेंगे तो फिर आपको इनवाइट करेंगे। जैसे ही लोगों का हमारे पास कमेंट आएगा, जैसे ही लोग बोलेंगे कि एक बार अनुज सर को फिर से बुलाइए, क्योंकि जो आपके पर्सनली जो लोग जानते होंगे, कहीं ना कहीं आपके नेचर व्यवहार तो जानते ही होंगे बिल्कुल। और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, अभी तक जितने भी लोगों से बातचीत किया मैंने, बहुत हम्बली तरीके से आपने बातचीत किया। कुछ लोग आने में डरते हैं, कुछ लोग बात करने में डरते हैं कि पता नहीं क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। मैं कहता हूँ कि आपको भी एक चीज ध्यान रखना है कि आप हमेशा अपने प्रतिनिधि ऐसे चुनिए, कास्ट के मत देखिए कि कौन से जात के हैं कौन से जात के नहीं, ये देखिए कि उनके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी सोच क्या है। क्योंकि एक व्यक्ति कोई आगे जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उनकी सोच, क्वालिफिकेशन, बोलने का तरीका, उसी से व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने जातिवाद को वोट देते हैं कि ये मेरे जात का इसलिए उसको वोट दिया जाए, लेकिन हमें जाति को देख के वोट नहीं देना, हमें उनकी बोलने का तरीका के ऊपर वोट देना है, सोच के ऊपर वोट देना है, क्वालिफिकेशन के ऊपर वोट देना है, ये सब चीजें मायने रखती है। और ओके, थैंक यू सर, आप आए, और अगली बार फिर से आपको इनवाइट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सर।